बहुत सारा स्वागत है एनडीटीवी पर। सबसे पहले सिर्फ आपको अंदाजा है कि जो काम आपने किया है राइफल में गोल्ड एशियन गेम्स में, ये ओलंपिक्स जितना ही बड़ा है, अगर छोटा नहीं है तो। आज तक अभिनव बिंद्रा के पास ये मेडल नहीं है, आज तक गगन नारंग के पास नहीं है, अंजलि भागवत के पास नहीं है, सुमा शिरूर के पास नहीं है, आपके पास ये गोल्ड है। इंडिया में पहली बार राइफल से गोल्ड हासिल करने वाली आप प्लेयर बनी है। मत सर, ये मुझे नहीं पता था और मुझे अभी आपने बताया तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। Sif, I'll also have to start with you. 200 on 200 in the prone position. Pretty much, did you know at that time gold was yours? That was a qualification, so I was not thinking about the gold or something, but it was really good. और सिर्फ आपके बारे में एक और सवाल, अभी आपके फादर से मेरी बातचीत हो रही थी आपसे बातचीत करने से ठीक पहले, तो उन्होंने जो बताया कि मतलब मेडिकल में एक तरह से आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा, अटेंडेंस नहीं होना, और फिर वहां फिर फरीदकोट से चंडीगढ़ आना, कभी दिल्ली आना शूटिंग के लिए। जर्नी बहुत आसान नहीं रही है जितना अभी गोल्डन मोमेंट दिख रहा है। हाँ जी सर, आई थिंक एथलीट की जर्नी कभी आसान नहीं होती। थोड़ा विस्तार से बताएं अपने इस जर्नी को। So where are you in your medical education? Are you still continuing with it? No, I just left it. Okay. Could you talk to us a little bit about your journey? Yeah, because medical difficult थी शूटिंग के साथ करना, and मेरे पेरेंट्स ने और मुझे शूटिंग चूज की, so here I am. Ashi, let me come to you. 3 medals in this edition of the Asian Games. Tell us a little bit about, being there, doing it, being a 21-year-old. So it is a really proud moment for me as for my country, because this is my 3rd medal today, and when the last Asian Games happened, I just started my shooting. So getting 3 medals in Asian Games, it is a big thing for me. So really proud. बिल्कुल। आशी और मानिनी से पूछे, मानिनी टीम के साथ रहना, अब तो यहाँ रूल है कि तीसरा प्लेयर नहीं जा सकता है, टीम के लिए कितनी खुशी है, अपने लिए कितनी खुशी है, और तो कहीं ना कहीं दुख भी है, मलाल है। इंडिविजुअल मेडल का जरूर है, बट हमेशा हर चीज से पॉजिटिव लेना चाहिए। तो आई एम रियली हैप्पी। एशियन गेम्स कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से अगर आप टीम मेडल भी लेके जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। Ashi, I believe you're wearing all your 3 medals. Would you like to show them to our viewers? The shining. Definitely. I'm just wearing 2 right now, so these are it. और आपने गोल्ड ही नहीं पहना है। मनोज सर आपके लिए, मनोज सर आप बिल्कुल, आप मेडल को थोड़ी देर दिखाएं, ये बहुत रेयर मोमेंट है इंडिया के लिए। तब तक मनोज सर आपके, and all of you actually can show your medals if you're wearing them round your neck. It's a very special moment for India. It's the team medal, and you can see 1 bronze and 1 gold with our golden shooters, I would say, and they have won all these medals in this edition of the Asian Games. Of course, the team silver coming in 3 position shooting this morning. बिल्कुल। एनडीटीवी के दर्शकों के लिए देखिए, गोल्ड और सिल्वर दिखा रही हैं सिर्फ एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है राइफल में। और एक और सिल्वर, ये बहुत बड़ी बात है राइफल में, एक साथ 4 मेडल एनडीटीवी के दर्शकों के लिए सबसे बड़ी बात। मनोज सर, 10 साल से हम लोग आपको देखते हैं, लगातार आप लगे रहते हैं, और मतलब रियल कोच आपके बारे में लोग जो शूटिंग सर्किट में कहते हैं कि रियल कोच ये है जो कि प्लेयर्स के साथ लगा रहता है। इन तीनों की जर्नी और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा पता है। थैंक यू विमल जी। पिछले यू राइटली सेड, लाइक पिछले 10 साल से मैं एज ए कोच काम कर रहा हूँ इनके टीम के साथ, बैकग्राउंड में नॉर्मली, एंड शूटरों को रोन अप करने के लिए काम कर रहे हैं। एंड आज जो हिस्ट्री एक्चुअली क्रिएट हुई है, स्पेशली 50 मीटर से पहले मेडल आए हमारे पास एशियन गेम्स में, 10 मीटर से आए हैं। अभिनव ने 10 मीटर में मेडल लिया है, गगन ने 10 मीटर में मेडल लिया है, लेकिन 50 मीटर में हम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, लेकिन अब नहीं है। अब हम वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और हम अच्छे लेवल पे मेडल जीत रहे हैं। तो ये और ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि हमारे पास अभी 50 मीटर रेंज से भी अच्छे मेडल आ रहे हैं। जैसे आज सिप ने किया है, इट्स लाइक ए हिस्ट्री एक्चुअली। अगर हम इसको देखेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फाइनल का भी, एंड उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 594 स्कोर करके, एक हाई लेवल कंपटीशन में जहाँ पे सबकी उम्मीदें होती हैं प्लेयरों के साथ।
मानिनी, आपसे पूछेंगे about starving off the challenge of the Chinese and the Koreans in the Asian Games. How difficult was it? And tell us a little bit about the competition that you faced in the range today. So actually we have a lot of domestic competition as well. So it doesn't feel new when we come to international platforms. And we don't compare ourselves with the other teams. और मानिनी, आप मानव रत्ना यूनिवर्सिटी से आते हैं। मैं वहाँ पे वहाँ के शूटिंग रेंज को देखता रहा हूँ और काफी अच्छा शूटिंग रेंज। तो आपके लिए एक अलग लेवल का अचीवमेंट भी है। बास में कर्णी सिंह रेंज है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है ये? See, it's always a bit competitive at international level, but we had good support team and staff, and we had as well. So it becomes more easier if you have those things with you. Manoj ji, my question is for you. For a very long time, we have heard of the names of Samresh Jung, Gagan Narang, Abhinav Bindra. But right now, the stars in the firmament, shooting firmament, are the ones you are sitting with. Would you say that this is the true picture of women empowerment in the shooting team? Definitely, it's a true picture, woman in power, very rightly said. And earlier, like we are harding name Abhinav, Gagan, Samresh. They are behind the team. They are still behind the team. They are supporting team behind me. They are even motivating shooters, giving them some tips at the last moments. So their sports all together, we are achieving this. मनोज जी, जैसे आप कह रहे थे राइफल 3 पोजीशन में पहले भी हमारी टीम अच्छी रही है, जैसे संजीव राजपूत कई बार अनलकी रहे, लेकिन अब जिस मोमेंट पे ये तीनों लड़कियां ले आई हैं राइफल 3 पोजीशन पे, डिफिकल्ट है, तीनों अलग अलग पोजीशन पे शूट करना पड़ता है। आम दर्शकों के लिए अगर हम बताएं, 3 अलग अलग पोजीशन पे और तीनों में आपको चाइना के शूटर को अगर आप चाइना में बीट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है अब यहां से पेरिस ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि पिछला 8 साल राइफल के लिए अच्छा नहीं रहा, 2012 के बाद से और पेरिस ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक्स के बाद से राइफल के लिए अच्छा नहीं रहा, आपको लगता है ये लड़कियां या राइफल शूटिंग फिर से हम उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे पेरिस में आपसे उम्मीद करें? डेफिनेटली हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम एक साथ मिलकर वैसे कोशिश कर रही है हम पहले से ज्यादा अच्छा मुकाम हासिल करें। चैलेंजेस है 50 मीटर पे डिफरेंट पोजीशन में शूट करना, उसके साथ विंड के चैलेंजेस होते हैं, उस सब पे हमने काम किया है, सभी शूटरों के साथ मिलकर पूरी टीम ने काम किया है ताकि इनका प्रोसेस अच्छा हो सके। विंड शूटिंग जो एक बड़ा चैलेंज रहता है 50 मीटर में सभी के लिए, उसमें उसके लिए हमने इनको सबको एजुकेट किया है, इन्होंने परफॉर्म किया। जैसे लास्ट हमारा कॉम्पिटिशन था बाकू में, जिसको सिटी ऑफ विंड कहा जाता है, वहां पे भी सभी लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हम सीख रहे हैं और कंटिन्यू सीखते जाएंगे आगे के लिए। तो सभी चैलेंजेस जो भी हम फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ टीम हमें सपोर्ट कर रही है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। गगन नारंग से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि पहले हम जाते थे ऐसे बड़े बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आजकल के बच्चियां सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाते हैं, दे गो टू विन द मेडल्स। डू यू सी दैट देयर हैज बीन अ डिस्टिंक्ट चेंज in the attitude of this generation of shooters, and that is resulting in the kind of medals that we are winning in the big competitions? Definitely a change in the attitude for the winning. Now we are training them for a winning attitude. We are preparing them how to win medal at a high level state. Like we have a very good sport team, good sport science team. So it's definitely helping us to win medal at a high level. And their mindset is very positive. So it's like we are preparing them just to follow the procedure. Medal will come at the high level itself. So if they follow process and improving their process, definitely we will win medal at a more higher level also. बहुत बड़ी बात है। और रिका जैसा कह रही हैं, बहुत यंग लड़कियां हैं, मतलब 17 से लेके 20 से लेके, और इस एशियाड में तो 13 से लेके 72 साल की इंडियन टीम में मेंबर्स हैं, और ये यंग शूटर जो हैं जीतने के लिए जा रहे हैं। ये सब बहुत बड़ा शिफ्ट और चेंज आया है, और शिफ्ट भी आई है हमारे साथ चेंज के साथ। और जाने से पहले आप भारतीय दर्शकों के लिए, एनडीटीवी के दर्शकों के लिए एक बार और मेडल दिखाएं। आप सबों का हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया, लेकिन एक बार मेडल दिखा दीजिए। Well, thank you very much, girls, and Mr. Olian for joining us on the broadcast. It is a true moment of glory. You have gone for glory this morning, and there are the medals.
It's time for you to go and enjoy your winning moment. Thank you very much. Thank you so very much, sir. Thank you so much. Thank you for having us.